बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजली एक्सप्लेन मैथमेटिक्स। आई एम मेहर एंड आई एम हेयर टू टीच यू अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स और पावर की इंट्रोडक्शन हम आपके पहले वीडियो में समझा चुके हैं। अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देयर आर 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विल बी, अगर आपके पास एग्जाम्पल हो, if the number power if a with the power of m and b with the power m, b raised to the power m and a raised to the power m, यहाँ ये बेस अलग हो रहे हैं, यहाँ ये बेस अलग हो रहे हैं और पावर सेम है, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b, द होल पावर इज m। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b, द होल पावर इज m, और इसकी पावर एज इट इज़ उतारी जाएगी क्योंकि दोनों की पावर सेम है, राइट। एज इट इज़ इसको उतारा जाएगा। सो दिस विल बी a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, a और b को मल्टीप्लाई किया तो a b रेज टू द पावर m, राइट। अगर सेम एग्जाम्पल हैं, सेम एक्सपोनेंट्स हैं, तो बेस अलग और बेस अलग हों तो उनको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और पावर सेम होंगे अगर आपके पास 6 स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल 6 स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। अब इसकी जो है बेस चेंज है, मतलब बेस एक्सपोनेंट्स जो है सेम है और बेस जो है अलग है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 raised to the power 2 and 4 raised to the power 2. So this will be 6 raised to the power 2, 6 4s are 24, and the whole power is square. So this will become 24 raised to the power 2. Okay. Now next law. नेक्स्ट लॉ, अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो अब क्या होगा, डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसी फिगर को हम लोग करेंगे सेकेंड लॉ के मुताबिक, मतलब डिवीजन के मुताबिक, तो है m डिवाइडेड बाय b m। सो a रेज टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b, the whole power is m. Okay, again let's take another example. 6 raised to the 2 power 2 divided by 4 raised to the power 2। अब ये है 6 raised to the power 2 divided by 4 raised to the power 2। यही एग्जाम्पल जो है मैंने फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपको समझाए और यही एग्जाम्पल मैं जो है सेकंड लॉ के साथ आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ओके, नाउ दिस वाज अ सेकेंड लॉ। अभी इसको जो है हम कैसे लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 4 एंड द होल पावर इज 2। नाउ दिस वाज अ सेकेंड लॉ। इन दोनों की आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ ज़ीरो, अगर एक्सपोनेंट जो है पावर जो है यहाँ ज़ीरो हो, मतलब कुछ ना हो, तो उसकी पावर जो है ज़ीरो नहीं लिखी जाएगी, उसकी पावर आप समझे 1 है। क्योंकि 1 जहाँ पर हो, जहाँ कुछ नहीं हो, तो इट्स मीन उसकी पावर 1 होगी। किसी भी रकम की पावर जो है लिखनी हो तो वो नहीं लिखी हो तो वो 1 होता है। नाउ इट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहा जाता है। जब आप किसी बहुत बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपके पास नंबर है 5, अगर आपके पास नंबर है
5 करोड़ है। सो दिस वॉज अ लॉन्ग नंबर, राइट। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7, 10 कितने हैं, 7 है। हम इसको ऐसे लिखेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नाउ अब आपके पास एक और नंबर है। नाउ द नंबर इज 316 3,16,00,000। अगर आपके पास ये फिगर है, इस तरह से है, तो आप कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसको बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते। हमें जो है आपके पास, हमें इस नंबर को छोटा करना होगा। 316 को हमें छोटा करना होगा। इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसको हम छोटा कर सकते हैं डेसिमल में। और आपके पास, और आप इसे 3.16 नंबर बना दो तो ये छोटा हो जाएगा। इफ़ यू हैव अ 316 नंबर, इसका पावर अभी यहाँ है, तो आप इसको 2 डिजिट्स में लेकर आना है। सो लेट्स सपोज multiply by 100. So I can write 316 multiply by 100. 316 multiply by 100 multiply by 1 lakh. नाउ अब हम इसको काउंट कैसे कर सकते हैं? सो दिस विल बी बिकम 3.16 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। नाउ इट विल बी कमिंग बैक अगेन। Now I will be coming back again with a new chapter. Till and take care. Allah Hafiz.